रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन गीत गाएंगे किसी दूसरे देशों के। लेकिन उन भाड़े के टट्टुओं को यह नहीं पता कि हिंदुस्तान में कानून तोड़कर अगर कोई जन्नत में जाने का सपना देख रहा है तो यह सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको विकसित भारत की संकल्पना पचती नहीं है, वो लोग साजिश कर रहे हैं। अंदर और बाहर से होने वाले इन प्रहारों से हमें सजग होना होगा, सचेत रहना होगा। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं और कुछ लोग उस साजिश के लिए बिक करके कार्य कर रहे हैं। हमें इन तीनों प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसलिए योगी कहते हैं, ये कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहो। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहाँ का कानून मानो, कायदे से रहोगे, फायदे में रहोगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। देश को विभाजित करने के लिए, देश के टुकड़े करने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र, साजिशें, लगातार उनका पर्दाफाश भी हो रहा है। ये धीरे 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 करके इस देश को वो दीमक बन करके ये लोग खोखला करना चाहते हैं, लेकिन हर बार ये एक्सपोज्ड हो जाते हैं। 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इनके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है। दर्शकों, वो जो हम हर बार आपको बताते हैं कि मुद्दा विहीन हो चुका है विपक्ष, कुछ नहीं है उनके पास में। अब वो नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, म्यांमार की तरह यहां भी वो रिजीम चेंज करने का सपना देख रहे हैं। इसीलिए जेन जी को भड़काया जाता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, उनकी पार्टी के वो और कोई जो बड़े कलाकार लोग हैं, नेता लोग हैं, वो यही उनका सपना है। उनके पास में केवल यही एक रास्ता बचा है, क्योंकि ये देश की जनता ये तय कर चुकी है। इस देश के जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो ये तय कर चुके हैं कि हमें मिलकर के काम करना है, इस देश को आगे बढ़ाना है और जो भी उसमें बाधक होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपने देखा होगा, बार बार ये चेहरे आपके सामने आते हैं, बार बार ये आपको आकर के ये बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए हिंदुस्तान में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा टारगेट पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। बाकी आप किसी का नाम सुनते हैं क्या? आप बताइए ना, किसी का नाम आप सुनते हैं? ये जो गैंग है, ये टूल किट गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये क्या करना चाहते हैं? क्योंकि इनको पता है ये ना नरेंद्र मोदी को रोक पाए, उनको हरा नहीं पाए, और अब अभी तक तो मतलब वो चाय वाला काम कर रहा था, अब ये गाय वाला जो तैयार हो रहा है। दर्शकों, कहानी की गंभीरता को समझिए। वो तिलचट्टे, वो कॉकरोच की जगह कहां होनी चाहिए? ये सवाल आपसे बताइएगा हमें कमेंट करके। लेकिन जितना हमने जाना है, कॉकरोच वो गटर में होते हैं दर्शकों, और वो गटर से बाहर जब आते हैं दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को परेशान अपनी आदत से करते हैं। उनका जो वो सिस्टम है वो कहां रहने का है, आप उस बात को समझिए। और वो जब भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, आप ये मान करके चलिए, वो सामने वाला उनसे परेशान होकर के आखिर क्या करता है, वो कॉकरोच को ऐसे पैर से मसल देता है, मतलब खत्म कर देता है। वो छात्रों की आड़ में, विदेशी मानसिकता के साथ में, इस देश के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, बाबा ने कहा था
ये इनकी हिमाकत जो है, ये कौन लोग हैं जो गुंडों की तरह काम कर रहे हैं, उनकी पहचान तो करनी होगी। पहचान उनकी हो रही है दर्शकों। बीती रात जो कुछ हुआ वो वाकई किसी को उलझाने वाला है, तो फिर किसी को यह बताने वाला है कि देखिए, अगर कहते हैं नरेंद्र मोदी कि मेरी राजनीतिक समझ पर कभी शक मत करना, अगर कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है, हमारी तैयारी वहीं से उसकी शुरुआत होती है, तो इन बातों में दम है। ये जो षड्यंत्र जो चल रहा है, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश विरोधी ताकतें हैं। आप देखिए ना, कहां कहां से खाना आ रहा है, वहां जो समोसे, बर्गर, वो लोग जो खा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ, वो पूरे दिन तो वो खाते रहते हैं। कहां से? सब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में है, सब कुछ तथ्यात्मक रूप से है। जो डिलीवरी बॉय वहां पर आ रहे हैं वो बता रहे हैं, वो नमूने वो पता नहीं कहां से वहां चले जाते हैं और जाकर के वहां नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, इस देश को गाली दे रहे हैं, देश की सेना को गाली दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस को गाली दे रहे हैं। दर्शकों, बीती रात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब हम आप सो रहे थे, आधी रात में एक वीडियो जारी करते हैं और ये आश्वासन देते हैं छात्रों को कि आपको समझदार होने की जरूरत है। ये मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पेपर लीक अगर हुआ है, हम ऐसे कठोर नियम बनाने वाले हैं, हम एक ऐसा बिल लेकर के आने वाले हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कैबिनेट की बैठक होगी और फिर सोमवार को सरकार सदन में वो बिल पेश करेगी। संभावनाएं हैं कि मंगलवार तक वो कानून बन जाएगा। ये जो पेपर लीक की आड़ में जो देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वो वीडियो जारी करते हैं, जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री दूसरे उनके साथ में, वो जाकर के सोनम वांगचुक के साथ में मुलाकात करते हैं। जो उनकी 3 मांगे थी, 3 में से कहा गया कि भाई 2 मांगे जो आखिर में बची सोनम वांगचुक की, कि एक तो जिन्होंने सुसाइड किया है उनको उचित मुआवजा, और एक जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर मुकदमे ना हो। वहां जेपी नड्डा ने जो कुछ कहा, एक बात वो गौर करने वाली है। उन्होंने कहा कि जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से वहां प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर मुकदमे नहीं होंगे, लेकिन जो उपद्रवी हैं, जो बवाली हैं, जो दंगाई हैं, जो टूल किट का हिस्सा हैं, वो नहीं बचेंगे। फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है, एफएसएल की। जैसे योगी कहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी करने का काम करेंगे, वही दूध का दूध, पानी का पानी करने का काम चल रहा है। एनएसए लगेगा, यह आदेश जारी कर दिया गया है। और दिल्ली पुलिस सुरक्षा कर्मी, जो वहां पर सुरक्षा एजेंसीज हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, वो किसी भी रैंक के कर्मी हो, अधिकारी हो, अगले आदेश तक उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? करो बवाल, करो बवाल। सोनम वांगचुक, उनका अनशन खत्म। अब ये जो बवाली हैं, ये जो दंगाई हैं, ये जो उपद्रवी हैं, उनका इलाज होना है, वो भी कायदे से होना है। सारे साक्ष्य मौजूद हैं। जो नहीं है उनको ढूंढा जा रहा है, मिलान किया जा रहा है, जांच हो रही है। जो हिंदुस्तान में कायदे से नहीं रहते हैं, अब वो फायदे में तो नहीं रहेंगे, ये तय है। वही जो योगी जी वाला स्टाइल है यूपी में काम करने का। बीते दिन कुछ लोग आजमगढ़ में यही छात्रों की आड़ में कहीं प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे। बाबा की पुलिस ने धर लिए, बाबा की पुलिस ने धरे और कहा कि भाई परमिशन कहां है। तो पहले दिखा रहे थे फोन में, यहां वहां इधर उधर परमिशन। उन्होंने कहा कहां है परमिशन? कि जी नहीं है परमिशन। तो नहीं है तो वापस घर जाइए,
नहीं तो इतने मुकदमे लगाएंगे, जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे, कोई बाहर निकालने वाला नहीं होगा। सुनिए बाबा के सिंघम ने क्या कहा। ऐसा है, मेरी बात सुन लो। मुकदमे लिख जाएंगे और बुद्धि सही हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। मुकदमे लिख जाएंगे, एकदम सही हो जाएगा दिमाग। टाइम सर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। कोई टाइम एक्सटेंड नहीं, सारे बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं। जाइए, अपने घर जाइए। अब कुछ लोग आलोचना करते हैं, अरे देखिए लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई लोकतंत्र खतरे में है, आप लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हो। बाबा साहेब के संविधान को आप अपमानित कर रहे हो, क्योंकि उसमें नहीं लिखा है कि आप दंगे करो, आप उपद्रव करो, आप भीड़ इकट्ठा करो, आगजनी करो, पत्रकारों को पीटो, सुरक्षा कर्मियों को पीटो, महिलाओं को पीटो। कहीं नहीं लिखा हुआ है। जो लोग कहते हैं ना कि संविधान में नहीं लिखा है कि आप इस तरीके से अत्याचार करेंगे, भाई आपके ऊपर भी लागू होता है। जो लोग कहते हैं कि संविधान में एनकाउंटर नहीं, बुलडोजर नहीं, वो संविधान आपके ऊपर भी लागू होता है। उसका पालन आपने नहीं किया है। आप चाहते हैं कि ये देश ये आपके अनुसार चले, ऐसा नहीं होता है। आपको ये याद रखना होगा। और दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो देखिए अभी तक नरेंद्र मोदी का जो वीडियो सामने आया, नरेंद्र मोदी ने उससे पहले ट्वीट किया, उन्होंने बच्चों को समझाने की बात कही, सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो बताया, लेकिन ये जो साजिश है, ये षड्यंत्र है, इसके बारे में अभी तक ना तो नरेंद्र मोदी ने बताया है, ना अमित शाह ने बताया है। बताया किसने है? योगी आदित्यनाथ ने बताया है। उन्होंने कहा कि आप ये याद करिए 2019 के बाद में, क्योंकि इनको लग रहा था कि 2014 में ये जीत गए, 19 में दोबारा भाई ये सरकार में आने वाले नहीं है, इनकी सरकार नहीं बनेगी बीजेपी वालों की, ये विपक्ष की सोच थी। लेकिन क्या हुआ कि 2019 में उससे ज्यादा सीटों से बहुमत पाती है बीजेपी, फिर से सरकार बनाती है। और जब वो अपना काम करना शुरू करती है, जब सीएए कानून वो संशोधन उसमें हुआ, इन लोगों ने बवाल किया। ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, विपक्ष के जितने भी दल हैं, मुस्लिम संगठन, सबने बवाल किया, पूरे देश को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद में किसान आंदोलन, सारे के सारे षड्यंत्रकारी वहां पहुंच गए, किसानों को भड़काने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद में दलितों को, पिछड़ों को इन्होंने बरगलाने का प्रयास किया, संविधान बचेगा नहीं, आरक्षण खत्म हो जाएगा, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। लोग जान गए ये बेवकूफ बनाते हैं, ये खटाखट के चक्कर में ये जिंदगी खटाखट करना चाहते हैं दूसरे लोगों की। कामयाब नहीं हो पाए। अब इन्होंने युवाओं को, छात्रों को भड़काने का और उनकी आड़ में देश की कीमत पर सत्ता में आने का यह खेल रचा है। यही तो बताया था योगी ने। सुनिए। लगातार कभी वह जाति जाति को भड़काने का काम करते हैं, कभी किसानों को भड़काने का काम करते हैं, कभी युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और कभी छात्रों को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किया, कैसे घेराव किए, कैसे तोड़फोड़ कराए छात्रों को बदनाम करने के। दर्शकों, जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो वीडियो जारी करते हैं, उसके बाद में वो एक ट्वीट और करते हैं जिसमें वो आग्रह करते हैं कि सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें, जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। बाबा का ट्वीट आता है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पेपर लीक अपराध के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन का निर्णय राष्ट्र की निर्णायक आवाज है। इससे नए भारत में प्रतिभा के साथ न्याय होगा, परिश्रम को उसका सम्मान मिलेगा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कानून शीघ्र कठोर निर्णायक दंड देगा। नए भारत में युवाओं का हित सर्वोपरि है। यह बाबा का ट्वीट है। मतलब बाबा एकदम फायर मोड में है, तैयार हैं इनका पर्दाफाश करने के लिए, इनको बताने के लिए। और दर्शकों, यह कितनी बड़ी साजिश है आप उसको देखिए। ये धीरे धीरे जो खुलासे हो रहे हैं,
छात्र आंदोलन की आड़ में पाकिस्तानी साजिश। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान बेस के 480 सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्शन लिया है। छात्रों को भड़काने के लिए कतर से खाना आ रहा है, पाकिस्तान से फेक वीडियो डाले जा रहे हैं। ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में, सीजेपी आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छात्रों को भड़काने वाले 480 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। ये 480 पाकिस्तानी हैंडल्स की ऐसी पहचान हुई है दर्शकों। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन लोगों ने भ्रामकता फैलाई थी, ये देखिए ना, 480 पाकिस्तानी हैंडल्स की पहचान हुई। दिल्ली पुलिस ने नीट विरोध प्रदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर कनेक्शन का किया खुलासा, बताया जा रहा है। देखिए, ये उन्हें फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। इन सभी हैंडल्स को चिन्हित कर ब्लॉक करने की जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी। खास बात यह है कि इन्हीं हैंडल्स के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत की छवि को नकारात्मक बनाने के लिए भ्रामक पोस्ट शेयर किए गए थे। ये टूल किट गैंग है दर्शकों। और फिर ये कहते हैं कि तानाशाही हो रही है। अरे देखिए, हम तो सोशल मीडिया पर हमारे अकाउंट को बैन किया जा रहा है, किसी का यूट्यूब चैनल उड़ जाता है तो फिर कहते हैं हम तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अलग अलग सब कुछ। यही तो साजिश है। देश की कीमत पर वो लोग जो सत्ता में आने की सोच रहे हैं, इन पर कुछ बोलेंगे। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर इस बात को कहता हूं, वो लोग जो कह रहे हैं कि देखिए बच्चों की जो मांग है वो जायज है, सरकार उसी पर काम कर रही है। जिन लोगों को पकड़ा गया है वो सरकार के दामाद नहीं है, उनको पकड़ा गया, सीबीआई ने उनको पकड़ा है, वो जेल में है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बातें चल रही है, सरकार नया कानून लेकर के आ रही है, मतलब वो मामले की गंभीरता को समझ रही है। लेकिन उसकी आड़ में छात्रों को भड़का करके देश में आग लगाने का प्रयास जो हो रहा है, उसको पहचानना पड़ेगा। ये भाई साहब, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देश के साथ में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल नहीं। और विदेशों से ऑनलाइन ऑर्डर, जंतर मंतर पर फूड डिलीवरी, सीजेपी के प्रदर्शन में अमेरिका, कनाडा से स्पॉन्सर्ड हो रहा खान पान, ये मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा दर्शकों। एक और देखिए मीडिया रिपोर्ट, बांग्लादेश, कतर, दुबई, जंतर मंतर पर विदेशों से भेजा जा रहा खाना, एक ने तो 2000 पार्सल भेजे हैं। आप इस मामले की गंभीरता को समझिए। वो कौन लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे ये खालिस्तानी आतंकी वहां विदेश में बैठा है, वहां से वीडियो जारी करके ये कहता है, ये देखिए ना, ये दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की भी एंट्री हो गई। उसने एक वीडियो जारी कर दावा किया उससे सीजेपी के नेताओं के साथ जूम मीटिंग की है, इसमें आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। वीडियो में पन्नू कह रहा है आज जूम मीटिंग में सीजेपी और मैंने जो ऐलान किया उसे याद रखो, दिल्ली को और मोदी को गिराना है, मोदी की हुकूमत का तख्ता पलट किया जाएगा। यह पक्का हल नहीं है, इसका पक्का हल भारत का विघटन करना है, भारत को तोड़ना है। ऐसे ऐसे लोग हैं, वीडियो जारी करते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है क्या? दर्शकों, ये सरकार ने कह दिया हम बिल लाएंगे, उसके बाद भी ये विपक्षी ये संसद नहीं चलने दे रहे हैं, वहां संसद के बाहर खड़े होकर के ये छाती पीट रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग इनके बारे में लिख रहे हैं कि हर संसद सत्र से पहले विपक्ष पिछले 10 साल से संसद के बाहर गेट पर प्रदर्शन करके जनता का पैसा बर्बाद कर रहा है। देश में पेपर लीक ना हो, शिक्षा में सुधार हो, हम सब इसके पक्षधर हैं। जो भी संभव हो सरकार को करना चाहिए। पर मैं एक बात लिखकर देता हूं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो भी जाए तब भी ये नहीं मानेंगे, क्योंकि कुछ भी करके इन्हें संसद सत्र बर्बाद करना है, देश में अराजकता फैलानी है। सीजेपी तो मात्र मोहरा है, उसके पीछे यही देश द्वारा बार बार नकारा गया विपक्ष है। ये देखिए, ये कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दीपके कह रहा है, जंतर मंतर पर हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। हमें बहुत राहत है कि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है, क्योंकि 26 दिन से ज्यादा हो गए थे। उनकी जिंदगी इस देश के लिए बहुत कीमती है। आज ये
केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग के बारे में जो बात होगी उसकी तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है जेपी नड्डा मुलाकात करने वाले हैं, उससे पहले अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। अमित शाह उनको ये बताकर तो भेजेंगे कि समझा देना उनको, वही जो योगी कहते हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना लपेट दिए जाओगे। ये ज्यादा दिन ये नौटंकी ड्रामेबाजी चलने वाली नहीं है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं। दर्शकों, शिक्षा मंत्री का मैंने पहले भी बताया, ये बात शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इनको चाहिए। देखिए, हम तो पहले कह रहे हैं कि भाई ये सरकार ये इस्तीफा नहीं देती है, ये जो कार्रवाई है वो होगी, जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। खबरें हैं कि जो शिक्षा सचिव हैं उन पर कार्रवाई हुई है, उनको हटा दिया गया है, उनको बदला गया है, सरकार बिल लेकर के आ रही है। अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से क्या वो बच्चे वापस आ जाएंगे जिन्होंने अपनी जान ली है? क्या ये सड़ा हुआ जो सिस्टम है, जो अधिकारी जो अपनी जेब भरने के लिए ये घिनौना काम करते हैं, वो कोचिंग माफिया जो बच्चों को मूर्ख बना करके सिस्टम के साथ खिलवाड़ करता है, क्या वो सुधर जाएंगे? उत्तर है नहीं। जब तक ऐसे कानून नहीं बनेंगे कि अपराध करने से पहले उनको ये याद आएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, तब तक ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। सरकार उसकी तैयारी कर रही है, वो काम कर रही है। जो गलत हुआ वो उसको गलत ही कहा जाएगा, गलत को सही नहीं कह सकते हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, संसद नहीं चलने देंगे। अरे मूर्खों, जहां तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे राज्य में पेपर लीक हो रहा है, अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते हो, ड्रामा करते हो। जेपी नड्डा ने उस दिन पीसी करके 2 दिन पहले यही तो पूरे आंकड़ों के साथ में बताया था कि ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है भाई। जो अपना मन करेगा तो वो बताएंगे, जो मन नहीं करेगा तो नहीं बताएंगे। जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां पेपर लीक हुए, उस पर मौन क्यों है? अभी ज्यादा दूर मत जाइए। ये 3 दिन पहले पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर की परीक्षा हो रही थी, पता चला 13 लाख में सौदा हो चुका था। कई जगहों पर ब्लूटूथ लगाकर सोल्वर गैंग पेपर लीक करवा चुके थे। अब इस मामले में जब उनकी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछा जा रहा है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब होगा, तब देखिए ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, कैसे ये किक्याने लगते हैं, खिस्साने लगते हैं। अरे 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 अरे, हमसे क्यों? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अमन चोपड़ा हैं, ये इनसे पूछ रहे हैं कि भैया देखिए, आज आप ना ये एक्सपोज हो चुके हो, क्योंकि आपके पास में उत्तर है ही नहीं। अरे खुद की गिरेबान में झांको मेरे भाई। आप शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक को बना रहे हो, अपने यहां बना दीजिए, वहां भी तो पेपर लीक हो रहे हैं। मुख्यमंत्री बना दो, कुछ तो करो भाई, एक उदाहरण तो पेश करो। देखिए ये हम कर सकते हैं तो आपको भी करना होगा। किसी को अच्छा लगेगा, मानने को तैयार नहीं है। प्रवक्ता जा रहे हैं, लड़ रहे हैं बीजेपी वालों के साथ में टीवी पर, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि हां हमारे राज्य में, हमारी सरकार में पेपर लीक हुआ है। दर्शकों, ये चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, ये आम आदमी पार्टी को घेर रही है। पंजाब फार्मेसी ऑफिसर की भर्ती परीक्षा का मुद्दा वो उठा रहे हैं, और कांग्रेस वाले भी यही कह रहे हैं। वो अब ये आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, कांग्रेस वाले उन्हें बता रहे हैं, वो कांग्रेस वालों को बता रहे हैं। मतलब सब बीजेपी की बी टीम है, सबको क्रेडिट चाहिए। वो छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने के लिए कैसे सड़कों पर उतर करके, ये प्रधानमंत्री के घर के पास में जाकर के वहां सारे सुरक्षा नियमों को तार तार करते हुए ड्रामेबाजी करने की कोशिश करते हैं, और ये आपस में भिड़ गए। आपस में आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस को, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी को। उधर अखिलेश भैया संसद में खड़े हुए, कहा कि ये मुद्दा भैया ये तुम्हारा थोड़ा ही है, ये तो हमारा भी है, छात्रों का है, हम भी बोलेंगे। आप वो मानसिकता को समझिए जो है, क्योंकि इनके पास में और कोई रास्ता है नहीं। ये छात्रों को मूर्ख बना करके ये जो कुछ करना चाह रहे थे और उसका क्रेडिट लेना चाह रहे थे, ताकि आगामी विधानसभा चुनावों में जहां चुनाव होने हैं वहां ये कह सकें, अरे देखिए हमने छात्रों का मुद्दा उठाया था, हम लड़े हैं,
अरे तुम क्या करते थे अपने समय में? चाचा भतीजा झोला उठा करके चल देते थे वसूली करने के लिए। कोई भर्ती होती थी, अपनी जाति के लोगों को भर्ती करते थे। वो 86 में से 56 अपनी जाति के लोग भर्ती हो गए। बताओ भाई साहब कैसे हो गए? हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में वो 3rd डिवीजन के साथ में पास हो रहे हैं और उस परीक्षा में टॉप कर रहे हैं। ऐसे लोग को वो उसका अध्यक्ष चेयरमैन बनाते थे, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो उसके योग्य ही नहीं था। और वो 86 में से 56 को उसी जाति के, जिस जाति के अखिलेश जी हैं, उस समय तो ये उनके पिताजी भी थे, चाचा तो आज भी हैं। चाचा लड़ते हैं, कभी वो गले लगते हैं। आप कहानी को समझिए, ये क्या करते होंगे अपने समय में। ये तो नकल के माफिया थे ये लोग। या नहीं जानते हैं कि कितने लोग वो बेचारे जो कभी भर्तियों की तैयारी करते थे, फौज में भर्ती होने के लिए, ये पुलिस में भर्ती होने के लिए, जिनकी उम्र बीत जाती थी, वो इनके गढ़ में, वहाँ जो इनका गढ़ है जहाँ से ये चुनाव जीतते हैं, वहाँ जाकर के पेपर दे करके वो दोबारा 10वीं का सर्टिफिकेट लेकर के आते थे। ये नहीं किसी को पता है क्या? आज ये चाहे वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी की आड़ में, और अब देखिए ये मतलब छात्रों की आड़ में, पहले पूरे सनातन को बदनाम करने का प्रयास किया और अब इन्होंने देखिए ये छात्रों को बदनाम करने के लिए ये क्या साजिश रच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है ये गैंग जो है, ये गैंग जो विदेशी टूल किट है, वहां से जो पैसा आता है वो पैसा अब इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने तैयारी कर ली है। सरकार उसके लिए भी कानून बना रही है, बिल लेकर के आ रही है। ये लोग बता रहे हैं, लिख रहे हैं, पूरे भारत से ये पादरी लोग ये इस समय दिल्ली जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। लोग कह रहे हैं खुशी है कि अब असली पीड़ित जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सरकार मॉनसून सत्र में एक बिल लाने वाली है जो तमाम एनजीओ जो विदेशों से डोनेशन लेकर भारत में धर्मांतरण बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर रोक लगे। ये सारे एनजीओ के विदेशी फंडिंग पर सरकार निगरानी रख सके, इसलिए इनको दर्द हो रहा है, इसलिए इनको परेशानी हो रही है। ये मैंने आपको यूपी का किस्सा बताया। यही लोग कह रहे हैं कि ये यूपी में ये बकवास नहीं चलेगी, किसी को अगर ड्रामेबाजी करनी है ये नहीं होने वाला है भाई। और वो लोग दर्शकों जो यूपी छोड़कर दिल्ली में हैं, बाबा इधर माहौल बनाए हुए हैं, रोजाना आपकी जो काली करतूतें हैं वो तो याद दिलवाई रहे हैं, सीधे जनता से मुलाकात कर रहे हैं और यही बता रहे हैं कि लोक कल्याण के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध डबल इंजन की सरकार। अधिकारियों को निर्देश दिए, गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु निर्देश दिए। सुबह सुबह कर दिया काम, रोजाना यही काम चल रहा। बाबा गोरखपुर जाते हैं तो वहां मंदिर परिसर में, लखनऊ होते हैं तो मुख्यमंत्री आवास पर। जनता जिनको दिक्कत है वो जाकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। एक सेट पैटर्न है, प्रदेश की जनता को परेशान नहीं होने देना है। आप मुझे बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री पर लोग विश्वास करेंगे या फिर उस मुख्यमंत्री पर विश्वास करेंगे जो 12 बजे तक सोकर नहीं उठते थे? 2 बजे तैयार होंगे, 5 बजे जिम जाएंगे, जिम से लौटेंगे तो फिर महफिल में बैठ जाएंगे। रात भर महफिल चलती थी, सोने का पता नहीं किस समय वो सोएंगे, सुबह किस टाइम उठेंगे, कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। प्रदेश की जनता के लिए समय ही नहीं था। और ये आज ये भाषण देते हैं, ये यूपी को छोड़ करके यहां दिल्ली में ये अरे छात्रों की आवाज, क्योंकि इनको केवल ये पार्टी ये लड़ रहे हैं आपस में, ये विरोधी, ये देश की जनता की, देश के छात्रों की इनको कोई परवाह नहीं है। ये केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए गिद्धों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। ये तो इनकी हकीकत है और यही हकीकत है दर्शकों। बाकी षड्यंत्रकारी जो कालनेमी बनकर घूम रहे हैं कुछ लोग, उन पर आफत आने वाली है, बड़ी आफत आने वाली है। आप ये मान करके चलिए। देखिए 2026 2027 के बारे में बड़ी सारी भविष्यवाणी है, ये होगा, उसकी कुर्सी जाएगी, वो आएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मोदी को कुछ लोग हटवाने की बात कर रहे हैं। मोदी हटेंगे तो कौन आएगा फिर? ये भी तो सवाल है दर्शकों। इसका उत्तर आपको लगता है कि सटीक उत्तर इसका क्या होना चाहिए? हम
आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि देश का भविष्य क्या होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।